दोस्तों ये मेरे पास पानी टंकी फुल अलार्म है जो कि बिल्कुल डेड हो गया है। तो इसको कैसे चेक करना है, इसमें दिक्कत क्या है, इसको रिपेयर कैसे करेंगे, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं चेक करके आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास एक्सटेंशन बोर्ड है, इसमें मैं इसके वायर को यहाँ पे लगाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे ये लाइट जलनी चाहिए, जो कि ये लाइट नहीं जल रही है, तो ये बिल्कुल डेड है। तो सबसे पहले इसको खोलेंगे। तो दोस्तों इसमें 4 पेंच है, इसको खोल लेंगे। तो यहाँ पे पेंच खोलेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब ये मैंने खोल लिया। अब इसके बैक कवर को हटा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है और एक चिप लगा हुआ है, एक स्पीकर है। तो दोस्तों कोई भी डिवाइस हो जो डेड हो गया हो तो उसको सबसे पहले ये मेन लीड चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेन लीड को चेक करेंगे। ये वायर सही है, इस पर नहीं बताना चाहिए। अगर इस पर बताता है तो ये शॉर्ट होगा। तो ये पे इस पर नहीं बता रहे, इस पर भी पा रही है, इसका मतलब ये वायर सही है। अब ये दूसरी वायर को चेक करेंगे तो ये इस पर भी आनी चाहिए, इस पर नहीं आनी चाहिए। तो देखिए ये इसका मेन लीड का जो वायर है ये बिल्कुल सही है। अब ट्रांसफार्मर को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर को चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे एम लिखा हुआ है। तो एम का मतलब हो रहा है मेगा ओम। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 150 ओम्स के आसपास बताना चाहिए था, जो कि ये मेगा ओम में बता रहा है। एम का मतलब मेगा ओम्स होता है। तो इसलिए ये इधर का जो वाइंडिंग है वो ख़राब हो गया है। इधर का चेक करेंगे तो देखिए इधर भी पानी चाहिए आ रही है, उसके बाद इस पर भी पानी चाहिए, ये भी सही है। तो इधर का सही है। अब यहाँ पे पता चल गया कि ये ट्रांसफार्मर ख़राब है। अब ये चिप सही है या नहीं उसका पता कैसे करेंगे। तो देखिए ये जो ट्रांसफार्मर है ये 6 वोल्ट की ट्रांसफार्मर है। तो इस चिप को हम 6 वोल्ट की सप्लाई देंगे डीसी। तो अगर ये चिप सही होगी तो अलार्म काम करने लगेगा। तो यहाँ पे हम 6 वोल्ट की सप्लाई देंगे इस चिप के लिए, और ये चिप सही है या नहीं वो चेक करेंगे। अगर चिप सही होगा तो ट्रांसफार्मर बदलेंगे या कोई और उपाय करेंगे। यहाँ 6 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो ये काम करने लगेगा, नहीं तो ट्रांसफार्मर बदलना पड़ेगा। तो पहले चिप सही है या ख़राब है ये कंफर्म कर लेंगे। अब दोस्तों इसमें 6 वोल्ट की सप्लाई देंगे। तो इसमें सप्लाई देने के लिए मोबाइल चार्जर से भी दे सकते हैं सप्लाई, उसमें भी 5 वोल्ट होता है। तो ये चिप काम कर जाएगा। या जो भी अडप्टर हो आपके पास जिसमें 5 या 6 वोल्ट तक आउटपुट निकलता हो डीसी, से भी यहाँ सप्लाई देके इस चिप को चेक कर सकते हैं। तो कैसे सप्लाई कहाँ पे देना होगा ये समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का देखिए यहाँ पे ये जो पट्टी आप लोग को दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ट्रांसफार्मर निकाल लेता हूँ। देखिए इधर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये पट्टी साइड, ये पट्टी साइड माइनस होता है कैपेसिटर का। तो यहाँ पे जो ये वायर लगी है, मैं थोड़ा पास करके दिखाता हूँ आपको। देखिए ये माइनस साइड की, ये कैपेसिटर की माइनस वाला लेग है, तो यहाँ पे कनेक्ट है, यानी कि ये वायर जो है वो माइनस की है। तो यहाँ पे माइनस सप्लाई देंगे। अब ये कैपेसिटर का ये माइनस है तो ये लेग प्लस हो गया, देखिए यहाँ से। तो ये यहाँ पे प्लस सप्लाई, तो ये माइनस सप्लाई यहाँ पे देंगे और प्लस सप्लाई यहाँ पे देंगे। तो चलिए इसको पहले चेक कर लेते हैं। तो अब देखिए हमारे पास ये 5 वोल्ट की सप्लाई है, तो इसको मैं यहाँ कनेक्ट करता हूँ इसके सप्लाई पे। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि आप लोग को बताया ये माइनस पॉइंट है, तो यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करेंगे। सावधानी से कनेक्ट करना है, कहीं टच नहीं होना चाहिए। देखिए अच्छे से कनेक्ट कर लिया। अब उसके बाद इसके प्लस को कनेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से कनेक्ट कर लिया, बिल्कुल किसी में शॉर्ट होना नहीं चाहिए, अलग अलग है। अब इसको हम सप्लाई देते हैं। अब यहाँ पे इसको लाइट में लगाएंगे, यहाँ पे सप्लाई ऑन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अलार्म में लाइट आ गई, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग अलार्म में लाइट आ गई। ये जो वायर है वो टंकी में रहता है और पानी के संपर्क में आते ही अलार्म काम करने लगता है। तो अभी हम शॉर्ट करेंगे तो भी ये काम करने लगेगा। तो इसको शॉर्ट करके देखेंगे। अब देखिए अब क्या है, ये कंफर्म हो गया कि ये चिप सही है, ये ट्रांसफार्मर ख़राब है। अब यहाँ पे 2 उपाय है इसको सही करने का। या तो इस ट्रांसफार्मर को चेंज करके दूसरा ट्रांसफार्मर लगा दें, या तो फिर ये चिप को 5 या 6 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो ये चिप काम करने लगेगा, तो अलार्म हमारा सही हो जाएगा। ये ट्रांसफार्मर हमारे पास नहीं है तो हम इसमें चार्जर की सप्लाई देंगे। जैसे मोबाइल का चार्जर का जो सर्किट होता है वो यहाँ पे फिट करेंगे। तो हम इसको निकाल लेते हैं, इसके वायर को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम पहचान बना लेंगे, क्योंकि ये दोनों वायर एक ही कलर का है। तो हम माइनस वाले में पहचान के लिए इसमें एक गांठ मार देते हैं कि ये हमारा माइनस है, ये पहचान रहेगी। ठीक है, माइनस वाले में मैंने गांठ लगा लिया, जैसे सप्लाई कनेक्ट करने में आसानी रहेगी। प्लस वाले में मैंने कोई पहचान नहीं लगाया।
अब ये माइनस वाले में मैंने गांठ मार लिया, ये एक पहचान है कि ये हमारा माइनस वायर है। अब यहाँ से इस वायर को भी, मेन लीड को भी डिस्कनेक्ट कर लेंगे। अब देखिए ये ट्रांसफार्मर मैंने निकाल लिया, ये ट्रांसफार्मर है जो कि ख़राब हो गया। ये रिपेयर भी हो जाता है, यहाँ अगर कोशिश करेंगे तो देखिए इधर से वायर टूटा होगा, देखते हैं कहीं ये रिपेयर हो जाए तो इसी को कर देंगे। ये मैंने पूरा ही खोल दिया। अब देखिए यहाँ से इसकी वायर टूट गई है, शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा कैमरे में, लेकिन यहाँ से इसकी वायर टूट गई है और ये अंदर से टूटी हुई है, ये नहीं होने वाली है। इधर की साइड देखिए, इधर की वाइंडिंग ऊपर से है लेकिन इधर की वायर अंदर से है, तो ये ट्रांसफार्मर अब ठीक होने वाला नहीं है। फूका नहीं है लेकिन यहाँ से ये वायर डिस्कनेक्ट हो गया, पता नहीं कैसे, तो ये खराबी हो गया एक तरह से, ये बनने वाला तो है नहीं। अब दोस्तों देखिए हमारे पास ट्रांसफार्मर नहीं है, मोबाइल चार्जर के सर्किट को निकाल के इसमें कनेक्शन करूँगा तो ये 5 वोल्ट आउटपुट करता है, तो ये चार्जर सही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से मैं इसको खोल लूँगा और इसके सर्किट को मैं निकाल लिया। देखिए ये सर्किट बिल्कुल ओके है, सही सर्किट ही होनी चाहिए, ख़राब सर्किट नहीं। ये 5 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट करता है तो ये इसमें अच्छा वर्क करेगा। तो चलिए इसको मैं इसमें कनेक्शन कर लेता हूँ। इधर से इनपुट होता है तो यहाँ AC वोल्ट दिया जाता है, AC 220 वोल्ट यहाँ इन होता है, ये दोनों पे देखिए यहाँ पे, जो कि ये जो चार्जर का पिन है वो इसी में ऐसे कनेक्ट होता है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ऐसे टच होता है ये, तो ऐसे यहाँ से AC सप्लाई जाती है। तो हम क्या करेंगे कि AC के लिए यहाँ पे 2 वायर कनेक्ट कर देंगे या इधर कनेक्ट कर देंगे या ये पत्ती पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आउटपुट में ये 5 वोल्ट आउट करता है। ये USB चार्जर सॉकेट जो लगा होता है वो साइड आउटपुट होता है। तो यहाँ पे देखिए इसके बगल में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। अब ये कैपेसिटर का देखिए ये पट्टी वाला साइड माइनस होता है, तो ये माइनस साइड वाले लेग पे यहाँ पे ये सोल्ड है, यहाँ पे हम माइनस वायर कनेक्ट करेंगे और कैपेसिटर का दूसरा लेग प्लस हो गया तो ये प्लस यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। या तो फिर यहाँ से जहाँ पे प्रिंट जा रहा हो, देखिए यहाँ से ये प्रिंट आपको दिख रहा होगा, ऐसे करके इस पे आया तो यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये माइनस लेग जो है ऐसे प्रिंट आके यहाँ पे आया, यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी प्रिंट पे हम कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ आसान हो वहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करना है ये कैपेसिटर कहीं माइनस और प्लस पॉइंट पे, ये ध्यान रखिएगा, उल्टा कनेक्शन नहीं करना है। ये DC में उल्टा कनेक्शन कर देते हैं तो फूक जाएगी चिप। AC में आप उल्टा सीधा नहीं होता, किधर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। तो देखिए ये मेन लीड की वायर है, तो यहाँ पे हम इस बोर्ड को इस तरीके से फिट करेंगे। दोस्तों इस बोर्ड को फिट करने के लिए यहाँ पे आयरन से मैं यहाँ जगह बना लूँगा। देखिए इस तरीके से, देखिए यहाँ पे ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा इधर भी ठीक पिघलाना पड़ेगा, तो इधर भी देख लेते हैं, यहाँ पे निशान बना लेते हैं, जितना चाहिए उतना ही। देखिए कोई आउट सर्किट कैसे फिट किया जाता है ये मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अदर से सर्किट लगाएंगे तो बहुत थोड़ा मेहनत हो जाता है, तो इसी तरीके से फिट करते हैं। अब मैं फिट करके आप लोग को एक ही बार दिखा देता कि देखिए मैंने फिट कर लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग सारी वीडियो में कट ना करूँ, जैसे फिट कर रहा हूँ आप लोग को पता चले कि ऐसे फिट करते हैं सर्किट को। तो देखिए यहाँ पे मैं जैसे फिट कर रहा हूँ आप लोग को बिल्कुल बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे फिट किया जाता है। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग स्किप करना चाहते हैं तो ये पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूँ जो कि बिल्कुल नया आदमी देख रहा हो उसको भी समझ में आ जाए कि बाहर से सर्किट फिट करते हैं तो कैसे फिट करना पड़ता है, उसके लिए जुगाड़ करना पड़ता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने जुगाड़ बना रहा हूँ कैसे फिट करना है। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और इसको ये करना पड़ेगा। देखिए तो ये अच्छी तरह से फिट हो गया। अब ये निकल भी नहीं रहा है, ऐसा फिट हुआ कि ये निकलने में भी मुश्किल हो रहा है। देखिए अब ये मैंने फिट करने का वो कर लिया। अब यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या निशान लगाया था, ये जो गांठ लगाया था ये माइनस का था, तो माइनस पे हमने गांठ लगाया था। तो इस माइनस को हम इसके माइनस वाले पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि देखिए ये माइनस पॉइंट है, तो यहाँ पे हम ये माइनस वाले को कनेक्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दिया, जहाँ पे भी सुविधा हो वहाँ आप कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
पॉइंट सही होना चाहिए। प्रिंट देख के आप इधर भी कनेक्ट कर दीजिए, एक ही प्रिंट पे होना चाहिए। जहाँ पे सुविधा हो वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे माइनस को कनेक्ट कर देता हूँ। ये पहचान जरूर रखना है माइनस प्लस का, नहीं तो ये सर्किट फूक जाता है अगर गलत सप्लाई दे देते हैं तो। अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया माइनस और प्लस को। अब यहाँ पे हम ये मेन लीड की सप्लाई है, तो इस मेन लीड की सप्लाई को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। देखिए ये है एक, यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। और दूसरी मेन लीड में 2 सप्लाई होता है न्यूट्रल फेस, तो दूसरी यहाँ पे मैंने सब आपको बता दिया है। यहाँ आप लोग पत्ती पे कनेक्ट कर दीजिए, ये पत्ती जो है, नहीं तो यहाँ पीछे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताता हूँ। ये अलग से सर्किट लगा दिया। अब ऐसा सर्किट लगाते हैं तो जैसे मैं इसमें पिन कनेक्ट था डायरेक्ट, तो हो सकता है कोई ऐसा चार्जर मिले आप लोग को जिसमें ये वायर कनेक्ट होता है, यहाँ से एक वायर कनेक्ट हो और यहाँ वायर कनेक्ट हो। तो एसी की लाइन का वायर जहाँ पे कनेक्ट रहेगा वहीं पे हम एसी सप्लाई देंगे। और डीसी के लिए मैंने बता दिया ऐसे ही होता है। आउटपुट में यूएसबी के पास में एक कैपेसिटर लगा होगा, उसके माइनस प्लस पे आउटपुट सप्लाई होता है, वहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे। तो अगर अलग से 5 वोल्ट कोई भी डिवाइस हो, ज़रूरी नहीं है, मैं अलार्म में लगा के बता रहा हूँ आपको, लेकिन कोई भी सर्किट हो जिसका सप्लाई ख़राब हो गया हो, वो 5 या 6 वोल्ट से चलता हो, तो आप ये चार्जर के बोर्ड उसमें लगा देंगे, वो चलने लगेगा। और कनेक्शन कैसे करना है, सप्लाई कहाँ पे देना है, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको सर्किट को मैं फिट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको फिट कर लेंगे। देखिए अब जैसे कि मैंने इसको सारा बना लिया है, मैंने आपको बताया भी कि कैसे इसको बनाया। अब देखिए यहाँ पे मैंने इस सर्किट को अच्छे से फिट कर लिया। अब ये अच्छे से फिट हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको अब वो कर देंगे, ये हिल डुल रहा है, जो हिले डुले ना, और सही से यहाँ पे फिक्स रहे। फिक्स तो है, ये इधर उधर होगा नहीं है, लेकिन और सही से फिक्स रहे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको फिक्स कर लिया है। अब इसको सप्लाई दे के मैं आप लोग को चला के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने लगा लिया, ये सप्लाई फिट हो गया। इसको निकालते हैं। यहाँ पे मैं इसके अलार्म वाला सप्लाई का वायर लगाता हूँ। देखिए यहाँ पे, अरे यहाँ पे दे दिया। अब इस पोर्ट को ऑन करेंगे, देखिए लाइट आ गई, आप लोग देख रहे हैं। अब इस वायर को हम टच करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये सप्लाई लगा के मैंने अलग से इसको अच्छा कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर ख़राब था, तो मैंने आप लोग को सारी बातें बताई समझाई। ये ट्रांसफार्मर ख़राब था, इसको कैसे चेक करना था, सभी बात बता दी आप लोग को अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये सर्किट अलग से ये सप्लाई लगाया है। ये 5 वोल्ट की सप्लाई है, मोबाइल चार्जर की बोर्ड है ये, जो कि आउटपुट में 5 वोल्ट आउट करता है। मैंने ये अलग से फिट कर दिया। अब इसको कैसे फिट किया मैंने सारी बातें आप लोग को समझा दी। देखिए इतना करने के बाद अब हम इस बॉडी को फिट कर लेंगे। यहाँ से वायर निकाल के देखिए यहाँ से इसको गांठ मारने रहने देंगे। अब यहाँ पे मैं इसको फिट कर लूँगा। देखिए यहाँ पे हम इसके बैक बॉडी को जैसे खोला था वैसे ही अब पेंच को टाइट कर देंगे। देखिए ये हो गया ओके। अब इसको फाइनल चेक एक बार कर लेते हैं। देखिए फिर से हम फाइनल चेक एक बार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ से हम ऑन किया, लाइट आ गई। अब इसको हम आपस में टच करेंगे। देखिए अब ये अलार्म बिल्कुल ओके हो गया है। इसी तरीके से कोई भी डिवाइस हो, उसका सप्लाई अगर अलग से आप लोग को देना हो तो इसी तरीके से दिया जाता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग के समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं, ऐसे ही वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग वो वीडियो देख पाएँ। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।